एक वचन देखेंगे जो प्रभु के लोगों को सताता है, और वो उसमें कौन सी आत्मा रहती है। मतलब इजबेल जो है कि एक रानी थी और वो जादू टोना भी करती थी और पाप करती थी। मतलब बहुत खूबसूरत रानी थी, लेकिन उसका शादी अहाब राजा से हो गया था, इस्राएल का राजा था, उससे हो गया। तो वो मतलब तंत्र मंत्र भी करती थी, मूर्ति पूजा करती थी, जो उसे अच्छा लगता था वही करती थी, बेईमानी भी करती थी। लेकिन उस समय एक नबी थे, एलिया नबी थे। एलिया नबी को भी वो मरवा डालना चाहती थी। वो इजबेल के लिए एलिया ने भविष्यवाणी किया कि तू मरेगी, ऐसी जगह पर मरेगी कि तुझे कुत्ते खा डालेंगे और तेरा शरीर भी न बचेगा कि तेरे शरीर को मतलब गाड़ दिया जाए, अंतिम संस्कार किया जाए। और ऐसा ही हुआ था। और इजबेल जब मरी तो उसके शरीर को कुत्ते खा गए थे। और यीशु मसीह भी कह रहा है, ऐसे लोग जो सताते हैं उसमें इजबेल की आत्मा होती है। हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 18 वचन में देखेंगे, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आँखें आग की ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर है। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यवक्ता कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। देख, मैं उसे रोगशैया पर डालता हूँ, और जो उसके साथ व्यभिचार करते और यदि वे भी उसके से कामों से मन न फिराएंगे तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। तब सब कलीसियाँ जान लेंगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुझसे हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। यीशु मसीह स्वयं कहता है, देख, हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ। ऐसा नहीं है कि वह ईश्वर नहीं है। हृदय और मन का परखने वाला परमेश्वर यीशु मसीह है। और कहता है, देख, जो भरमाती है, तुम लोगों को डराती है, धमकाती है, मैंने उसके व्यभिचार, उसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ऐसी औरत जो होती हैं व्यभिचारिणी औरत होती हैं। जो इजबेल भी एक व्यभिचारिणी औरत की तरह उसे परमेश्वर देखता था और कहता था कि वह इजबेल जो है व्यभिचारिणी है। तो उसके साथ उसकी बातों को जो मानते हैं वो समझो उसका साथ व्यभिचार ही करते हैं। और उसके लिए प्रभु कह रहा है कि मैं उनके बच्चों को मार डालूंगा। तब सब कलीसिया जान लेंगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ। स्वयं प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, मैं ज्योति शर्मा को रोगशैया पर डालने पर हूँ। ज्योति शर्मा को प्रभु यीशु मसीह रोगशैया पर डालने वाला है। अब वह रोगशैया पर पड़ने वाली है, और कौन सा रोग पड़ेगी अब मैं बताऊंगा अभी कुछ देर बाद। पूरा वचन देखने पर आपको समझ में आ जाएगा। हालेलुया। तो अब एक वचन देखेंगे, यिर्मयाह 17 अध्याय 9 से 11 वचन तक देखेंगे। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूँ। जो अन्याय से धन बटोरता है वह उस तीतर के समान होता है जो दूसरी चिड़िया
के दिए हुए अंडों को सेती है, उसकी आधी आयु में ही वह उस धन को छोड़ जाता है और अंत में वह मूढ़ ही ठहरता है। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला होता है। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है। तो ज्योति शर्मा के मन में ना असाध्य रोग लग चुका है और वो उसका मन उसे धोखा दे रहा है। और प्रभु कहता है, उसका भेद कोई नहीं समझता, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ। उसके हृदय को, मन को उससे खोज लिया है, जान लिया है। वह मन फिराना नहीं चाहती। अगर मन फिराएगी तो प्रभु उससे जो है बचा सकता है, लेकिन वो मन जब फिराएगी तब। अगर नहीं मन फिराएगी तो उसको परमेश्वर रोग सैया पर डालने पर है। प्रभु यीशु मसीह उसे रोग सैया पर डालने पर है और कह रहा है, जो अन्याय से धन बटोरता है वह उस तीतर के समान होता है जो दूसरी चिड़िया के दिए हुए अंडों को सेती है। उसकी आधी आयु में ही वह उस धन को छोड़ जाता है और अंत में वह मूढ़ ही ठहरता है। अन्याय करके किसी का धन बटोर लेता है जो व्यक्ति, वह उस तीतर के समान है जो दूसरे चिड़िया का भी अंडा बटोर लेती है, लेकिन वो उसे वो संभाल नहीं पाती, वो आधे उम्र में ही मर जाती है। और यही ज्योति शर्मा के ऊपर घटने वाला है और उसके ऊपर विपत्तियाँ आएंगी, उसके बाद उसके बच्चों के ऊपर भी विपत्तियाँ आएंगी। और क्या विपत्ति आएंगी, पहले उसके बाद हम एक वचन और बता देते हैं। यिर्मयाह 9 का 23 वचन देख लेते हैं। कहता है, यहोवा यूँ कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। प्रभु परमेश्वर यह कहता है कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे। न बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड करे, न धनवान अपने धन पर, न वीर अपनी वीरता पर घमंड करे। घमंड इस बात पर करे कि परमेश्वर को जानता है और समझता है। परमेश्वर को जानना और समझना अलग अलग बात है। आपने नाम सुन लिया, खाली ईसाई धर्म कह रहे हो, लेकिन उसे समझा नहीं कभी। जब समझ जाओगे तब ईसाई धर्म कहना छोड़ दोगे, क्योंकि पूरी बाइबिल अगर पढ़ लो तो उसमें तुम्हें ईसाई धर्म की बात कहीं नहीं आएगी। ईसाई है, तुम हिंदू धर्म कहते, पूरे हिंदू धर्म का में जो भी पुस्तक पढ़ाई जाती हैं उस हिंदू धर्म के पुस्तकों को पढ़ लो। एक भी पुस्तक में तुम्हें हिंदू धर्म की बात उसमें नहीं आएगी कि हिंदू धर्म। ये मन गढ़ंत बातें हैं। सब लोग मन गढ़ंत बातों को ही अपना धर्म मान लेते हैं। तो ज्योति शर्मा के ऊपर जो विपत्तियां आने वाली हैं उसको मैं बता देता हूँ। उसके हाथों में पहले जो है कि दाग धब्बे जैसा बीमारी फैलेगी और अगर वह मन फिरा लेती है, पछताती है और फिर प्रभु के लोगों को सताना छोड़ देती है, तब तो वह चंगी हो जाएगी। अन्यथा वह मन नहीं फिराएगी तो वह दाग धब्बा धीरे धीरे वह कोढ़ का रूप धारण कर लेगी। प्रभु ने मुझे दर्शन में दिखाया और अगर वो नहीं मानेगी तो वो कुष्ठ रोग से ग्रसित होने वाली है। और दूसरी बात ये कि उस कुष्ठ रोग का तो दवा बन चुका है, लेकिन उस दवा से भी उसका इलाज नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसने प्रभु के लोगों को सताया है। हालेलुया।